मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है मदरसे के लिए, मदरसे का मॉडर्नाइजेशन, इसमें क्या गलत है? क्यों ना पता चले? अगर मदरसों का आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कहीं भी किसी भी एक भी आदमी कर रहा है, तो क्यों ना उन पर धावा बोला जाए? ये ठीक है अंजना जी। और क्या वाकई इसको लेके योगी गवर्नमेंट सीरियस है या केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सीरियस है? ये एक बड़ा सवाल है। मॉडर्नाइजेशन या किसी भी उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, ये तो अच्छी बात है, सर्वे भी होना चाहिए, लेकिन क्या इनकी इतिहास बताता है इस बात को? 2018-19 में, उससे पहले मदरसों की जो ग्रांट होती थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट से 100% ग्रांट होती थी। उसके बाद इसको चेंज किया गया, 60-40 का रेशियो लाया गया कि 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार इसको ग्रांट देगी। और अभी मई 2022 में क्या हो के आया कि योगी गवर्नमेंट ने उस प्रपोजल को भी एक्सेप्ट किया जिसमें नए मदरसों को ग्रांट नहीं दी जाएगी। और उठी समय 18-19 में उत्तर प्रदेश में एक जो पूरे देश के 120 करोड़ रुपए की ग्रांट हुआ था, उसमें सिर्फ 63 करोड़ खर्च हुए थे। और उसकी वजह ये नहीं कि वो खर्च नहीं कर पाए थे, क्योंकि राज्य सरकारों ने उसके लिए तैयारी करके बजट एलोकेशन के लिए डिमांड ही नहीं रखी थी। तो क्या कहीं मंशा मदरसों को उच्चीकृत करने की है? असल में ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की शिक्षाओं के हालात ये है कि अभी हाल ही में अलीगढ़ के गोकुलपुर गांव के अकबराबाद ब्लॉक में, वहां पे अभिभावकों ने स्कूल में ताला लगा के जड़ दिया, क्योंकि मिड डे मील की व्यवस्था खराब है, किताबें नहीं है, वहां पे शिक्षा नहीं है, और आपने सही बात आई, वहां पे शौचालय तक नहीं है। कैसे बच्चियां जाए वहां पे टॉयलेट? और बंद कर दिया गया। और पूरे उत्तर प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो इस हालात में है कि पूरे देश से नीचे से 5वें स्थान पे है। क्या वाकई इनकी नीयत है? क्योंकि मुझे याद है जब लालकृष्ण आडवाणी जी गृह मंत्री थे इस देश के, तो उन्होंने इस बात को उठाया था कि मदरसों से आतंकी कनेक्शन होते हैं, वहां पे ऐसी ऐसी बातें होती हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी एक श्वेत पत्र प्रस्तुत करेगी। अटल जी की सरकार चली गई, यूपीए 1 खत्म हो गया, यूपीए 2 खत्म हो गया, मोदी 1 खत्म हो गया, 17-18 साल हो गए। क्या श्वेत पत्र आया? जवाब देंगे सांसद जी? अभी तक नहीं आया। और दानिश अंसारी जी बैठे थे अंजना जी, उनसे एक चीज जरूर पूछ लीजिएगा कि नियमावली बनती है मदरसों के लिए, वेलफेयर मिनिस्टर है, लखनऊ के रहने वाले हैं, क्या 52 महीनों से शिक्षकों की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं? कौन शिक्षक भर्तियों क्या नियमावली बना पाए हैं? तो कहीं ना कहीं 2024 से पहले किसी तरीके से पोलराइजेशन की कहानी हो, इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं है। क्या आप लोग सिर्फ ये देखो सवाल उठा कर कहीं ना कहीं लोगों के मन में शक और इसको इशू बनाना चाहते हैं, या वाकई उत्थान करना चाहते हैं? नहीं, देखो आप इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझिए कि बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। अगर ये बच्चे कहीं ना कहीं इनके धार्मिक आधार पर अगर कट्टरपंथ इनके दिमाग में जाएगा तो इसके रिएक्शन दूसरे समाज में भी आएगा, तो हम देश को आखिर किस ओर लेकर जा रहे हैं? तो कुल मिलाकर जिस प्रकार की स्थिति है कि आज जो सबसे आवश्यक है कि सबकी एक देश के प्रति सबका मन के भाव अच्छा हो, देश हमारा है ये भाव सबके मन में हो, खासकर हमारे बच्चों के मन में। तो ये अगर लाना है तो निश्चित रूप से ये कट्टरपंथ को तो दूर करना ही होगा, इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और इस कट्टरपंथ का जन्म अंजना जी मदरसों से ही हो रहा है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, और क्योंकि आपने देखा होगा कि देश में कई मदरसों से कहीं ना कहीं आपको तलवारें निकली दिखाई पड़ेंगी, कहीं से मालूम पड़ा कहीं असलहे मिले किसी मदरसे में इसी प्रकार के अपराध होते हुए अपराधी मिले, कहीं से आतंकवादी मिले। तो आखिर मदरसों से ही क्यों मिलते हैं? और भी तो कई विद्यालय हैं। और रही बात अभी जब इन्होंने कहा था बारिश पठान जी ने कि जो आजादी के पूर्व के जो हमारे महापुरुष थे वो भी मदरसों से निकले थे। अरे भैया, तक्षशिला जला दिया, नालंदा जला दिया, देश में हमारे गुरुकुल नष्ट कर दिए, तो कहां पढ़ने जाते? मुस्लिमों का शासन था, वो जो भी पढ़ने का स्थान था मदरसे थे, और उसके बाद में वो कहां पढ़ने जाते? लेकिन जो एक सोच का विषय होता है, वो आतंकवादी तो नहीं निकले। और रही बात आजादी के आंदोलन की, तो आजादी के आंदोलन में बारिश जी को शायद नहीं मालूम है कि खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट करने के नाम पर ही आजादी के आंदोलन का सपोर्ट मुस्लिम लीग और इस देश के तथाकथित मदरसे जो आप बोले उन लोगों ने किया था। तो इसलिए इस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ देश के सारे किसी कॉन्वेंट स्कूल में, किसी पब्लिक स्कूल में, के शिशु मंदिर में, विद्या मंदिर में जिस प्रकार की शिक्षा होती है उसी प्रकार की शिक्षा मदरसों में भी हो, न कि केवल कट्टरपंथ को जन्म देने के लिए वहां के ऊपर धार्मिक शिक्षा हो। और धार्मिक शिक्षा में सिखाएंगे कि अल्लाह मियां ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। धार्मिक शिक्षा में आप सिखाओगे कि एक पृथ्वी चपटी हुई है, यह सब सिखाओगे आप? आज के युग में 21वीं सदी में सुनिए सांसद जी, इतना आगे पहुंच मैं सुन रहा था, अभी आपने बताया कि मदरसों में से
देखिए, आतंकवादी देखिए, निकल रहे हैं आप तो बातें मदरसों में से, आप तो हथियार मिल गए, सब मिला। आप तो बताइए ना बातें कितने मदरसों में मिला? चलिए बताइए मुझे, कितने मदरसों में से हथियार मिले, कितने मदरसों में आतंकवादी मिले? चलिए चलिए बताइए। अरे मोहम्मद अली है नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना बनने का सपना देख रहे हैं आपके नेता का मंसूबा पूरा नहीं होगा। उजाड़ दिया। आप दिमाग से निकाल दीजिए बारिश जी। आपकी बात तो मैं सुन रहा था शांति के साथ। मोहम्मद अली जिन्ना बनने का, मैंने 1857 की इंग्लिश म्यूटिनी के बारे में बात किया, आपने उसका जवाब दिया? नहीं होगा। मोदी योगी नहीं, हमारा सपना है देश में हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, आपका झूठ पे देश न चले, और आप जो मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ 2 लाइन का टाइम अंगार रोज डाल रहे हो, हम ये चाहते हैं कि अंग्रेज म्यूटिनी कहते थे। स्वतंत्र वीर सावरकर ने पहली बार उसको हिंदुस्तान का पहला स्वाधीनता संग्राम कहा था। चलिए ठीक है।